वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीधर आचार्याज़ फार्मूला, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रीधर आचार्य कौन थे। तो श्रीधर आचार्य हमारे कदीम हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर फेमस मैथमेटिशियन या माहिर रियाजियात थे, जिन्होंने इस फार्मूला को निकाला था या मालूम किया था। ठीक है, अब आते हैं कि ये फार्मूला जो है ये क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में क्यू ई लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इस इक्वेशन का मैंने एक नाम दिया है 1। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य ने एक बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मालूम कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला उन्होंने निकाला था। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है यानी जो x का वैल्यू होता है, इसे मालूम करने का कई तरीके हैं। इसमें से एक तरीका तो हम पहले बना चुके हैं, जिसमें हम क्या करते थे, फैक्टर करते थे, यानी मिडिल टर्म के तरीक़ा से बनाते थे और कॉमन लेकर बनाते थे। तो श्रीधर आचार्य ने इस एक फार्मूला दिया जिसके ज़रिया से हम बहुत ही आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को यानी x के वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो श्रीधर आचार्य के मुताबिक फ्रॉम श्रीधर आचार्याज़ फार्मूला, इसका जो रूट होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा ये, क्या है ये, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये जो है ये x का वैल्यू होगा। यहाँ से x का दो वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या साइन है, प्लस माइनस है। तो जब हम एक बार प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे x का एक वैल्यू मिलेगा, वो क्या है, x इक्वल टू माइनस बी। प्लस यहाँ लेंगे जब तो प्लस होगा। इसी तरह रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये x का एक वैल्यू होगा। इसी तरह जब यहाँ पर हम माइनस लेंगे तो x का दूसरा वैल्यू मिलेगा, वो क्या, वो ये कि x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर माइनस लेंगे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो इस तरह से x का दूसरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें x का दो वैल्यू मिल रहा है और यही दो वैल्यू क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। x का वैल्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। तो बहुत ही इजी तरीके से श्रीधर आचार्य के फार्मूला से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को मालूम कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c को पता करना है और उन्हें जस्ट इस फार्मूला में पुट कर देना है, ताकि इसी से हमारा x का वैल्यू आसानी से मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स के ये जो रूट के अंदर लिखा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक नाम है। इसे हम क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, और इसे कैपिटल डी से भी हम एक्सप्रेस करते हैं या जाहिर करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात यहाँ पे नोट आप याद रखें, वो ये कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल टू हो जाता है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 हैज़ रियल रूट्स। तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे, यानी इसका जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स यानी रियल नंबर, तो हमें पता है कि जो भी नंबर हमारी दुनिया में उसे रियल नंबर कहते हैं, तो जो x का वैल्यू आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। लेकिन अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो अगर हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ज़ीरो से कम हो जाए, ज़ीरो से कम यानी माइनस अगर चला आए, माइनस चला आए, कोई माइनस वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट। तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और भी हमें कुछ पता और भी कुछ जानना है, जैसे ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसके ज़रिए हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में भी पता
चलता है, यानी वो रूट्स किस तरह का होगा, बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं। ओके, तो चले शुरू करते हैं। लेट अस वर्क आउट 1.4। इसका पहला सवाल देखिए, एक का एक। इसमें कहा गया है लेट अस राइट वेदर श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन 4x² + 2x - 1 इंटू 2x + 1 इक्वल्स टू 4x इंटू 2x - 1। कहा गया है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला है वो इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। यानी श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमें जैसा पता है कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, ये रहा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और हम ये क्या करेंगे, 4x² प्लस यहाँ पे आप देखिए 2x - 1 है, यहाँ पे 2x + 1 है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला है। किस तरह का फॉर्मूला है, इसको a समझे, इसको b समझे आप। a - b इंटू a + b, ये दोनों सेम है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला है, a - b इंटू a + b। फॉर्मूला क्या है, a² - b²। ठीक है, तो उस फॉर्मूला में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये ये 2x मतलब a² माइनस b², b की जगह 1 है, a² - b²। ठीक है, ये आसानी से हो गया। इक्वल्स टू राइट साइड में इंटू कर दें आप, ब्रैकेट से बाहर 4x है तो ये इंटू होगा, 4 दूना 8, x से x इंटू होगा x², फिर माइनस 4x से 1 को इंटू करेंगे तो 4x होगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, 4x² प्लस 2x का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल्स टू 8x² - 4x राइट साइड में। और यहाँ पे देखिए 4x² प्लस 4x², दोनों प्लस है, दोनों ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8 और x² ही रहेगा। ठीक है, -1 इक्वल्स टू क्या होगा, राइट साइड में 8x² - 4x। अब देखिए आप, इक्वल टू के राइट साइड में भी 8x² प्लस है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी 8x² प्लस है, दोनों सेम है, दोनों का साइन भी सेम है। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब कैंसिल हो गया तो क्या आ रहा, इस तरफ रहा -1, इस तरफ रहा -4x। इस -4x को आप लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4x, और ये -1 उसी तरह रहा, इक्वल्स टू राइट साइड में 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख ले कि इस इक्वेशन में जो है, इसको जब हम सिंपलीफाई किए तो यहाँ पर x² वाला टर्म कैंसिल हो गया है, ख़त्म हो गया है, सिर्फ x वाला टर्म बचा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाला टर्म होना ज़रूरी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फिर इसके लिए श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। यानी वो फार्मूला, श्रीधर आचार्य का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्यस फार्मूला। इस सवाल में ये कहा गया है कि श्रीधर आचार्य के फार्मूला को इस्तेमाल करके हम किस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि श्रीधर आचार्य के फार्मूला को इस्तेमाल करके हम
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। तो इसका सिंपल से जवाब क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सिंपल सा जवाब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। यानी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से जिसमें एक वेरिएबल होता है, यानी सिर्फ एक्स होगा या वाई होगा, इस तरह से। ओके, इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² + 2x - 7 = 0, इट इज़ फाउंड दैट x = k ± 12/10। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। कहा गया है कि श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को जब इस इक्वेशन के लिए हम इस्तेमाल किए तो हम यहाँ से हमें मिला कि x = x का ये वैल्यू मिला हमें। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये रहा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम इक्वेशन का एक नाम दे देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम x के वैल्यू को मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम श्रीधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे, यानी मैचिंग करेंगे। ओके, क्या लिखेंगे हम, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, हम शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE लिख रहे हैं। ओके, बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके साथ इसको हम मैच करके ABC का वैल्यू को पहले मालूम करेंगे। ठीक है, तो इससे हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए इससे कंपेयर करें, a है यहाँ पर x² के साथ, यहाँ पे a की जगह में कितना है 5 है, तो a कितना मिला हमें 5 मिला, a = 5। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्लस b है, यहाँ पर +2 है, तो b के जगह में यहाँ पे क्या है 2 है, तो b हमें कितना मिला 2। ठीक है, और यहाँ +c है और यहाँ पे देखिए -7 है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस समझ लिए, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस है, तो c के जगह में आप कितना समझेंगे -7। ठीक है, जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे c के जगह आप -7 होगा। ठीक है, तो c की जगह कितना हो गया -7। तो जब ABC हमें मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम लिखेंगे। इसलिए फ्रॉम श्रीधर आचार्याज फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो x का वैल्यू क्या होता है, x = -b ±√b² - 4ac/2a। इस फार्मूला को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसके वैल्यू को हम पुट करेंगे, पहले आप ये कर ले, माइनस b की जगह कितना पुट करना है 2, फिर ±√b की जगह पुट करेंगे 2, तो यहाँ 2 का b का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, फिर -4, फिर इंटू है यहाँ पे, इंटू a के जगह में कितना पुट करना है 5, फिर यहाँ इंटू है, इंटू c के जगह कितना पुट करना है -7, माइनस इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ कर लें, फिर नीचे में कितना /2a है, 2 के साथ a इंटू है, तो 2 इंटू a की जगह कितना पुट करेंगे 5। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई कर ले आसानी के, इसलिए यहाँ पर बनाते इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे, इक्वल्स टू x = कितना होगा -2 ±√2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 × 5 × -7 है, ये तीनों इंटू होगा, तो यहाँ पे जो माइनस है इस माइनस को इस माइनस से इंटू कर दे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये तीनों नंबर को इंटू करें, 4 × 5 = 20 और 20 × 7 =
20 सत्ते कितना हो गया 140, 140, ठीक है। फिर नीचे में कितना होगा 2 पचे 10, ठीक है। इसके बाद इसको सिंपलीफाई करें आप, कितना होगा -2, फिर प्लस माइनस 140 प्लस 4 144 हो जाएगा रूट के अंदर, बटा नीचे में कितना होगा 10 होगा। इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं सिंपलीफाई करके, -2 प्लस माइनस रूट 144, 144 का रूट कितना होता है 12, आपको पता होना चाहिए 140 का रूट 12 होता है। क्यों? 12 को 12 से इंटू करेंगे तो 144 होगा, और नीचे में कितना हो गया 10। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था x इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो ये x का वैल्यू है, ये गिवन है, दिया हुआ है, इसको लिखें आप एक बार, गिवन ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू k प्लस माइनस 12/10, ये सवाल में दिया हुआ है, और हमने जो x का वैल्यू निकाला वो है ये। तो इन दोनों का आप मैच करें, कंपेयर करें, देखिए नीचे 10 है, 10 है, प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 12, यहाँ पे k है और यहाँ पे k के जगह में कितना है -2 है। तो इन दोनों को मैचिंग करने से या कंपेयर करने से k मतलब कितना समझ में आ रहा है -2, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा -2। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।